आज कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, दो तीन जिसके बारे में पार्टी की ओर से टिप्पणी की जाएगी। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। हम सभी जजेस की बहुत इज्जत करते हैं, चाहे वो सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो। लेकिन जब कोई जज चुनावी अखाड़े में आता है और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो सवाल तो उठेंगे। अब देखिए, उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन, अपोजिशन वीपी पिक। और देश के कॉन्शियंस को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। By entrusting me with this office, you will be choosing to defend parliamentary traditions, to restore dignity and debate, and to ensure that RSS stands as a true temple of democracy. बहुत कड़ी कड़ी बातें कही गई हैं और कॉन्शियंस की बात कही गई है। हाँ, देश के सोल को बचाने के लिए मुझे वोट दें, यह है उनका कमेंट जो अखबार में आया है और उन्होंने कोई वीडियो रिलीज किया है। और ये देखिए, देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। मेरा उस सारे मामले को उजागर करने में कुछ भूमिका रही है, आपको पता होगा। ही इज कन्विक्टेड। बेल पर हैं या मेडिकल ग्राउंड पर बेल है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट ही इज कन्विक्टेड। आप किस तरह के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड है, किसमें? स्कैम में, करप्शन में। जो व्यक्ति कन्विक्टेड है स्कैम और करप्शन में, आप जाके उनसे मिलते हैं और वो वोटर भी नहीं है, ध्यान रखिए आप। लालू प्रसाद जी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो वोटर भी नहीं है। तो फिर क्या देश के आत्मा को प्रतिष्ठित करने की आप बात कर रहे हैं? दिस इज हिपोक्रेसी। ये गंभीर दिखावा है। कृपया करके सोल ऑफ द नेशन की बात आप न करें। और पार्टी के मंच से हम आपके इस हिपोक्रेसी को आज एक्सपोज करने के लिए आए हैं। लालू प्रसाद सिर्फ चारा घोटाले में कन्विक्टेड नहीं है। लालू प्रसाद रेलवे की संपत्ति को गलत तरीके से बेचने पर भी चार्जशीटेड है, पता है ना आपको? वो भी एक करप्शन का केस है। और जमीन दो, नौकरी लो रेलवे की, उसमें भी उन पर चार्जशीट है। तो जहां सीरीज ऑफ करप्शन केस में कन्विक्शन है और प्रोसीडिंग पेंडिंग है, उनसे जाके आप मिलते हैं। तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, प्लीज डोंट टॉक ऑफ कॉन्शियंस। अंतरात्मा की बात आप न करें और देश के आत्मा को तो बचाने की बात नहीं करें आप। इट इज हिपोक्रेसी इन द एक्सट्रीम and we condemn it outright. This behavior of Justice Reddy, the opposition candidate, is worthy of condemnation. और हम इसको कंडेम करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। कृपया करके अपने को आप रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जो प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के पद की कितनी गरिमा को आप सम्मान दे रहे हैं। क्योंकि इस बात को समझना पड़ेगा कि लालू प्रसाद जी जिस करप्शन केस में कन्विक्टेड हैं,
वो करप्शन केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। सीबीआई की इंक्वायरी हो, पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया कि आप इसको लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाइए। वो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, और उसमें अगर किसी को सजा होती है तो आप उसके यहां वोट मांगने चले जाते हैं जो वोटर भी नहीं है। जस्टिस रेड्डी, हाउ डू यू एक्सप्लेन योर कंडक्ट प्लीज? तो ये बड़ी बड़ी देश की अंतरात्मा और देश की आत्मा को बचाने का विचार तो आप नहीं रखें तो बेटर होगा। इसी संबंध में दूसरी बात मुझे कहनी है, मैं फिर रिपीट करूंगा, हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सिटिंग और रिटायर्ड सबकी सम्मान करते हैं, हाई कोर्ट के जज का सम्मान करते हैं। उनके साथ कुछ 10-15 जजेस ने टिप्पणी की थी उनके समर्थन में। हाँ, जब उनके एक निर्णय पर सवाल उठाया गया था कि माओवाद की लड़ाई कैसे कमजोर हुई उनके निर्णय से, सलवा जुलूम में, वो न्यायमूर्ति खामोश हैं। Surely I would like to very respectfully request or observe, where are the retired judges who publicly stood with him when some decision of his was sought to be criticized? What they have to say on this clear, below dignity of norms of propriety that he displayed. जिस तरह से उन्होंने राजनीति की शुचिता पर एक बड़े सवाल खड़ा किए, इसके बारे में उन रिटायर्ड माननीय न्यायमूर्तियों की क्या टिप्पणी है, उन्हें कसकर उनका समर्थन किया था। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, मेरी पार्टी और मैं व्यक्तिगत रूप से सभी न्यायमूर्तियों का सम्मान करते हैं, चाहे वो वर्किंग है, अवकाश प्राप्त है। इस देश के लोकतंत्र को बढ़ाने में जुडिशरी की बड़ी भूमिका रही है। बट सम क्वेश्चंस विल बी रेज्ड व्हेन यू कम इन द इलेक्शन फॉर पब्लिक ऑफिस। इस संदर्भ में मैंने एक बात कही थी। तो दूसरी बात यह है जो बहुत पीड़ादायक है। कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब, एक गरीब किसान 4 एकड़ या 4 बीघा वाला अपनी मटर की खेती बाढ़ और बरसात में बर्बाद हो गई, उसकी पीड़ा बताने गया था। तो कहे यहां क्यों आए हो, तुम्हारा दिखावा क्या करते हो, तुम्हारा 4 बीघा है, 4 एकड़, मेरा 40 एकड़ बर्बाद हो गया। तो पहली बात हमें मालूम हुई कि सम्मानीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 40 एकड़ जमीन रखते हैं कलबुर्गी में, यह देश को मालूम हुआ। लेकिन ये कौन सा अहंकार है? खड़गे साहब, वो आपके पास अपनी पीड़ा बताने गया था क्योंकि आपकी सरकार है कर्नाटका में। कर्नाटका इज बीइंग रूल्ड बाय ए कांग्रेस गवर्नमेंट। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो किसान वहां जाएगा तो दिखावा करेगा, पब्लिसिटी करेगा। तो कृपया करके इस तरह की झूठी बातें क्यों कहते हैं आप? हम किसानों के साथ स्टैंड करेंगे और किसानों के हित में राहुल गांधी जो हैं वो, मैं तो अपने संजय जी से कहूंगा कि राहुल गांधी के सारे स्टेटमेंट को रिलीज कर दिया जाए। किसानों के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बात और खोखली बात कहते हैं वो, खटाखट। आजकल कहां है वो? उनका लोकेशन मालूम है तुमको? है? चलो अच्छा होता राहुल गांधी कर्नाटक आ जाते, अच्छा होता राहुल गांधी पंजाब जाते। वहां डूबे हुए हैं किसान, परेशानी में है। अब राहुल गांधी जहां है, उनकी छुट्टी उनको मुबारक, मैं क्या बोलूं उसको। जब कोई कैजुअल पॉलिटिशियन होता है, ये तो होना ही था। हाँ, अब बहुत काम कर लिया, लेट मी हैव ए ब्रेक। Mr. Rahul Gandhi, let me gently remind you, in public life there is no break. If you are a leader, you have to be available for the people's cause. चलिए अपना ब्रेक मनाए।
लेकिन ये खटाखट पॉलिटिक्स सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं है। जहां किसान रो रहा है कि मेरी फसल नष्ट हो गई, इसके लिए क्या करना है, राज्य सरकार कहती है हमारी किसानों की पार्टी है, किसानों की सरकार है। अब हिमाचल प्रदेश की कहानी आपको हम बताना चाहते हैं, वो और भी जोरदार है। वहां पर बीजेपी की सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी थे कॉन्ट्रैक्ट पर अदरवाइज, उनकी तनख्वाह बढ़ाई थी। ये देखिए 13/9/2022 का नोटिफिकेशन है, हम लेकर के आए 13/9/2022। अब क्या हो रहा है कि कांग्रेस की जो वर्तमान सरकार है उसने एक आदेश निकाला है जिसके अंतर्गत उसको विड्रॉ कर लिया गया है। ये देखिए आपके सामने, ये क्या मतलब है भाई? तो कारण क्या दिया गया? हम संभाल नहीं पा रहे हैं हिमाचल की वित्तीय अवस्था को। तो खटाखट करने के लिए जनता को धोखा देने गए थे क्या आप? खटाखट ये कर देंगे, खटाखट सैलरी कर देंगे, खटाखट किसानों की चिंता कर देंगे। क्या कर्नाटका और क्या हिमाचल और क्या तेलंगाना, इसका कारण क्या है? कांग्रेस पार्टी गवर्नेंस के मामले में उनका रिकॉर्ड बहुत ही पुअर है। आई सेड वेरी क्लियरली, शासन चलाना आपके बस का है ही नहीं। जनता को धोखा दे दो, बड़े बड़े दावे कर दो, और फिर जब नहीं संभले तो अब रो रहे हैं। मैंने ये भी खबर सुनी है कि बहुत सारी सरकारी गाड़ियों को भी डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है क्योंकि उनको मैनेज नहीं कर पाते। हिमाचल की अर्थव्यवस्था आपके सामने है। देखो मित्रों, आज हम नरेंद्र मोदी सरकार की तुलना, गवर्नेंस की तुलना कांग्रेस पार्टी से करना चाहते हैं। अगर मोदी जी को लगा कि जीएसटी को कम करना है तो कम करके दिखा दिया। और अभी मैं यहां आ रहा था तो मेरे सिक्योरिटी ने बताया कि एक गाड़ी ने अपने कीमत को 1,55,000 कम कर दिया है। जीएसटी कम हो गया, छोटी गाड़ी जो होती है। मतलब सुबह उठने से लेकर के रात तक आपको जितने चीजों की आवश्यकता है सब पर जीएसटी कम हो गई। आप ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, आप दवा खाते हैं, आप चाय पीते हैं, आप बिस्कुट खाते हैं, आप भोजन करते हैं, किसान को फर्टिलाइजर चाहिए, जो कुछ भी चाहिए लग्जरी आइटम पर बढ़ गया। ये होता है गवर्नेंस। और फिर भी गवर्नेंस कैसा कि 7% प्लस ग्रोथ रेट इस तनाव भरे चुनौती भरे विश्व में भी। और वहां देखिए रो रहे हैं, किसान को कहते हैं पब्लिसिटी मत करो, वहां कहते हैं पैसा नहीं देने का तो तनख्वाह कम कर दो। बीजेपी हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका के उनके बैड गवर्नेंस को देश के सामने बता रही है। दिस इज द ट्रू पिक्चर ऑफ कांग्रेस पार्टी। अब मैं संजय बाबू को कहूंगा अपनी टीम से आपको दिखाएंगे, बट मेरी कंस्टिट्यूंसी में लगा हुआ है पोस्टर, राहुल गांधी 28 लाख रुपया हर साल देंगे लोगों को। तो मैं भी थोड़ा अवाक रह गया। हमारे कंस्टिट्यूंसी के लोगों ने फोन किया, कहा सच में? कहा सच में। तो जहां सरकार आ गई वहां तनख्वाह घटा रहे हैं क्योंकि आपसे संभलता नहीं है, और वहां दावा कर रहे हैं 28 लाख। क्या है कांग्रेस पार्टी? कितना लोगों को धोखा देकर मूर्ख बना के वोट लेगी? तो फिर कहूंगा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन रहेंगे तो ये तो होना ही था। आप वो दिखा दीजिएगा, वो पोस्ट है पटना का। हाँ शाबाश, थैंक यू। ये देखिए 28 लाख रुपया, राहुल गांधी की तस्वीर। हमारे क्षेत्र में भी बहुत कुछ होगा पटना साहिब में, 2-3 महीना आपको हम बहुत समाचार देते रहेंगे। लेकिन ये आप देख लीजिए 28 लाख रुपया। पहले मुझे लगा 2,80,000 है, फिर मैंने काउंट किया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख।
ये देखिए, और क्या है, घर घर अधिकार, और नीचे क्या लिखा, बस राहुल गांधी की मुस्कुराती हुई फोटो। तेजस्वी भी नहीं है। मतलब क्या मतलब है, कृपा करके मिस्टर राहुल गांधी, आर यू मेकिंग ए फूल ऑफ पीपल ऑफ माई स्टेट? इसको हम बिहार में बहुत बड़ा इशू बनाएंगे। ये धोखे, ये फरेब की जो राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, जनता इसके अब कभी भी दबाव और प्रभाव में नहीं आएगी। ये आपसे हम कहना चाहते हैं। तो मित्रों, जज साहब की बात हो गई, उपराष्ट्रपति के सम्मानीय उम्मीदवार की, हिमाचल की बात हो गई, कर्नाटका की बात हो गई और बिहार की बात हो गई, और सबों के सार में यही है, कृपया करके धोखा, फरेब, वोट बैंक पॉलिटिक्स का करके आप जनता को बरगलाते हैं, तो जनता उसका जवाब देती है और फिर देगी। धन्यवाद फ्रॉम माई साइड। विकास चंद्रा। सर, मेरा सवाल है कि आपने क्या कहा कि धोखा और फरेब, आपने पटना साहिब का एग्जाम्पल भी दिया, लेकिन राहुल गांधी और